Assalamualaikum dear class 6 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS Torkapora. प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टडी करने जा रहे हैं और जो हमारा मेजर टाइटल है, मेजर टॉपिक है इस लेसन का, वो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो इस लेसन में हम कुछ नए सवालात जो उठे हैं रिलीजियस वर्शिप के बारे में और जो नए आइडियाज़ आए, नए रिलीजन्स आए, वो कौन से रिलीजन्स थे जो हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं, इन्हीं के बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। प्यारे बच्चों, 6th सेंचुरी BC के आते आते जो रिलीजियस वर्शिप थी इंडिया में, वो रिचुअलिस्टिक बन गई थी, यानी ये रस्म व रिवाज पे बेस्ड बन गई थी। यहाँ पे जो रिलीजन्स थे जिनको वर्शिप किया जाता था इंडिया में, वो रिचुअलिस्टिक बन गए थे, यानी ये रस्म रिवाज के बेसिस पे रिलीजन जो है, इनमें रस्म रिवाज जो है इनमें पूरी तरह से ये आ चुके थे। यानी रिलीजन जो था वो रस्म रिवाज के पे मबनी हो गए, बेस्ड हो गए। और साथ ही साथ रिचुअलिस्टिक बनने के साथ साथ, रस्म रिवाज पे बेस्ड बनने के साथ साथ, जो रिलीजियस वर्शिप था इंडिया में, ये रिजिड भी बन गया, सख्त ये बन गया, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहा। और इसमें कास्टिज्म भी आ गया, यानी कास्ट रूल्स भी इसमें इंक्लूड किए गए। यानी जो रिलीजियस वर्शिप थी ये कास्ट बेस्ड बन गई। ठीक है, यानी अलग अलग रिलीजन्स जो हैं अलग अलग कास्ट्स के लिए बनाए गए। और ये जो 4 कास्ट्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, तो ये 4 कास्ट्स के ऊपर अलग अलग रिलीजन्स जो हैं, जैसे हिंदू रिलीजन है, तो इसमें जो ये 4 कास्ट हैं ये अलग अलग गॉड्स को पूजने लगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बहुत सारे थिंकर्स ने जब ये ट्रेंड देखा, जब ये बदलाव देखा रिलीजन्स में, तो बहुत सारे थिंकर्स ने जो है ये मजबूर हो गए ये सोचने के लिए कि अब हमें जो है ये वर्ल्डली लाइफ जो है इसको गिव अप करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। जो दुनियावी ज़िंदगी है हमें इसको जो है बिल्कुल इससे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की ज़िंदगी जो है ये हमारे काबिल नहीं रही। रिलीजियस वर्शिप में चूँकि ये कास्ट बेस्ड हो गई, रिजिड हो गई और ये रिचुअलिस्टिक बन गई, ये जो है रस्म रिवाज पे मबनी हो गई। तो इस वजह से इन्होंने सोचा, बहुत सारे थिंकर्स ने सोचा कि अब हमें वर्ल्डली लाइफ को छोड़ देना चाहिए। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, अब इसमें हमारा कोई मकसद नहीं रहता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम मेडिटेट करेंगे, हम तन्हा जो है तन्हाई इख्तियार करेंगे और मेडिटेट करेंगे, लॉ लगाएंगे ऊपर वाले से और सर्च करेंगे, तलाश करेंगे किसकी, पीस की, अमन की और एनलाइटनमेंट जो है, रोशन ख़याली जिसे हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, तो इसको हम हासिल करने की कोशिश करेंगे और अमन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इन थिंकर्स ने अपने ख़यालात, अपनी टीचिंग्स जो हैं, अपनी जो तालीमात हैं, वो फैलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? इन्होंने उपनिषद्स का इस्तेमाल किया, जो एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है हिंदूज़ की, उपनिषद का इन्होंने इस्तेमाल किया। और 2 रिलीजन्स का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो 2 नए रिलीजन्स इंडिया में आए, इनके ज़रिए से इन्होंने, इन थिंकर्स ने अपनी तालीमात को फैलाया। ये 2 रिलीजन्स थे, बुद्धिज़्म, बौद्ध मत जिसे हम कहते हैं उर्दू में, एंड जैनिज़्म और जैन मत। ठीक है, और इन्होंने अपने ख़यालात इन्हीं 2 रिलीजन्स के ज़रिए से और उपनिषद के ज़रिए से अपनी तालीमात को फैलाना शुरू कर दिया। और ये दोनों रिलीजन, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इन दोनों रिलीजन्स को लाने वाले कौन थे हिंदुस्तान में? गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीरा। इन दोनों ने बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। बुद्धिज़्म को गौतम बुद्धा ने लाया और जैनिज़्म को लॉर्ड महावीरा ने इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। ठीक है, अब हम समझते हैं उपनिषद क्या है। प्यारे बच्चों, जब एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का,
600 BC के इर्द गिर्द। तो ये लोग जो थे हिंदुस्तान के, इनके पास कम टाइम रहता था इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने का, क्योंकि ये ट्रेड में ही लगे रहते थे, तिजारत में ही अक्सर इनका वक्त गुजर जाता था। तो जो रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस रस्म व रिवाज, मजहबी रस्म व रिवाज, ये इनको परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब बोला कि हम फोकस करेंगे सिर्फ एक चीज़ पे, अपना फोकस एक चीज़ पे बिठाएंगे, दैट इज़ राइट बिलीफ। राइट बिलीफ क्या होता है? राइट बिलीफ होता है कि आपकी जो बिलीफ है, आपका जो मानना है, आपका जो यकीन है, वो राइट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। आप जो जो भी जिस पे भी ईमान ला रहे हो, या आप जिस पे भी अपना जो है सोच रहे हो, वो राइट होना चाहिए। वो जो है रास्ता जो है वो सही होना चाहिए, आपका जो यकीन है वो सही होना चाहिए। ठीक है? तो इन्होंने सोचा कि अब हम रिलीजियस रिचुअल्स तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना बिलीव जो है वो राइट रखेंगे, यानी अपनी जो सोच है, अपना जो यकीन है, उसको पुख्ता करेंगे और उसको सही बनाएंगे। तो स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया, नुक्ताचीनी की इन सभी रिचुअल्स की जो रस्म रिवाज आ गए थे अब रिलीजन्स में। ठीक है? इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये रस्म रिवाज ख़त्म किए जाने चाहिए, और इन्होंने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए, इन स्कॉलर्स ने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए किस पर? राइट बिलीफ पर, कि हमारा यकीन सही हो, हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए और राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब हम आते हैं कि उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम लिटरली देखें, यानी अगर हम ज़ुबानी मीनिंग देखें, लैंग्वेज लिटरल मीनिंग देखें, लैंग्वेज के हिसाब से मीनिंग देखें उपनिषद लफ्ज़ की, तो इसका मतलब होता है अप्रोच करना किसी को, किसी इंसान को अप्रोच करना, हाँ? किसी के पास जाना, अप्रोच करना किसी को, और अपने उस्ताद के नज़दीक बैठना, उनकी बातें सुनना, सिटिंग नियर द टीचर एंड अप्रोचिंग द टीचर। ठीक है? टीचर को, अपने गुरु को, अपने उस्ताद को अप्रोच करना और उनके नज़दीक बैठ के उनकी जो तालीमात हैं उनको सुनना। तो इसका लिटरल मीनिंग उपनिषद का यही है। प्यारे बच्चों, ये उपनिषद जो हैं, ये वेदास का, जो उपनिषद से पहले लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में, तो इन्हीं की एलोब्रेशन है, इन्हीं वेदास को एक्सप्लेन किया गया है, एलोब्रेट किया गया है अच्छी तरह से उपनिषद में। तो एक तरह से ये एक्सटेंशन है वेदास का, उपनिषद की किताब। तो जो उपनिषद में इलस्ट्रेशंस मिलती हैं, यानी कि मिसालें मिलती हैं, एग्जाम्पल्स मिलती हैं, और इसके साथ साथ जो नताइज निकाले गए हैं उपनिषद में, ये वेदास पर ही बेस्ड हैं, ये वेदांतास पे या वेदास पे ही बेस्ड हैं। ठीक है? आगे हम लेसन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।